ओके, चलो स्टार्ट करते हैं माया लाइटिंग। माया लाइटिंग के अंदर हम लोग देखेंगे भाई ये है क्या। जब भी मैं लाइटिंग को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि यार लाइट क्या होता है। ठीक है, लाइटिंग हमारा सब्जेक्ट है माया का, लेकिन इससे पहले हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा कि हमारे पास लाइट क्या है ना। लाइट के बारे में भी जानेंगे। लाइट के बारे में जानने से हमें क्या मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ब्लॉग बना रखे हैं यहाँ पे, इसमें जाके कैटेगरी में आप आ जाओ, कैटेगरी में आकर लाइट को पकड़ना है यहाँ पे। ठीक है, लाइट के अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें डाल रखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले चीज़ को समझो, लाइट क्या है, व्हाट इज़ लाइट। तो लाइट यहाँ पे आपको डिफाइन कर रखा है। ठीक है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज़ विजुअल टू द ह्यूमन आइज। मतलब आप देखोगे तो एक साइंटिफिक लैंग्वेज में यहाँ पे बता रखा है, EMR बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, जो ह्यूमन आइज के थ्रू दिखता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो मेरे पास लाइट के बारे में अगर कोई पूछे तो आप ये डिफाइन कर सकते हो, लाइट इज़ अ EMR, या लाइट इज़ अ रे, या लाइट इज़ अ पैकेट ऑफ फोटोन्स। अलग अलग आपके यहाँ पे चीज़ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, की प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे एक बार देख सकते हो। टाइप्स ऑफ लाइट हैं, शैडो, उसका हमारे पास आता है शैडो। व्हाट इज शैडो। शैडो क्या है, शैडो इज अ डार्क एरिया फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक अ लाइट सोर्स प्रिवेंटिंग लाइट फ्रॉम रीचिंग अ सरफेस बिहाइंड इट। तो अगर एक एट देन हम लोग देखें कि लाइट हमारे किसी सरफेस पे आ रही है और उसके पार क्रॉस नहीं कर पा रही है, वो शैडो जनरेट कर देता है ना। तो वो पार्ट जैसे ऑब्जेक्ट ने ब्लॉक कर लिया लाइट को, तो वहाँ पे शैडो जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो वो शैडो है। टाइप्स ऑफ शैडो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा और एटम्ब्रा। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। लाइक आप चीज़ों को देखोगे तो यहाँ पे कई चीज़ पता चलेगा भाई नेचुरल लाइट क्या होता है। जैसे हम लोग देखें नेचुरल लाइट में जैसे सन लाइट है, मून लाइट है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे ना। ठीक है, टाइम वेदर, आर्टिफिशियल लाइट क्या है, बल्ब, LED है ना, नियॉन, डायरेक्शन लाइट क्या है। ठीक है, अलग अलग चीज़ आपको दिखेगा, देखना पे जैसे सनलाइट है, पैरेलल रेज है ना। पॉइंट लाइट क्या काम करता है, पॉइंट लाइट क्या होता है, जैसे बल्ब है यहाँ पे। स्पॉट लाइट क्या है, जैसे फोकस करना है। एरिया लाइट क्या है, सॉफ्ट डिफ्यूज लाइट। ठीक है, ये सब लाइट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये तो जस्ट बेसिक लाइट जो रियल लाइफ हम लोग यूज़ करते हैं। इसी टाइप की लाइटें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखा, ये माया लाइटिंग कितना दिखेगा। अगर यहाँ पे देखो स्पॉट लाइट, एरिया लाइट, यहाँ पे गिवन है स्पॉट लाइट, एरिया लाइट, तो इसी को देख के बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो पॉइंट लाइट, यहाँ पे भी पॉइंट लाइट बनाया गया, तो आप कनेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। डायरेक्शन लाइट, तो यहाँ पे भी दे रखा है डायरेक्शन लाइट। तो काफ़ी चीज़ आपको वहीं से मिल जाएगा, रियल लाइफ से मिल जाएगा। ओके, उसमें काफ़ी चीज़ें जैसे त्रिकोण लाइट है, कलर टेम्परेचर है। तो लाइटिंग के अंदर सब चीज़ें मिलेंगा कि भाई शैडो क्या है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर, हाईलाइट्स, ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे। तो कम दो टॉपिक आते हैं माया लाइटिंग के अंदर। माया लाइटिंग के अंदर हमें क्या देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अभी देखेंगे इन ऑर्डर्स माया स्टैंडर्ड लाइटिंग रेफर्स टू द बेसिक लाइटिंग सेटअप यूजिंग माया बिल्ड इन लाइट्स। ठीक है, ठीक है, दीज लाइट्स आर यूजफुल फॉर प्रिव्यूइंग सीन बिफोर यूजिंग एडवांस रेंडरिंग इंजन। जो एडवांस रेंडरिंग इंजन है उनको यूज़ करने से पहले हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं जिससे हमें आइडिया मिल जाए। जैसे आर्नोल्ड है, रेडशिफ्ट एंड वीरे हैं, ये सब एडवांस लाइटिंग के रेंडर इंजन होते हैं। जैसे सपोज ये है मेरे पास माया। ठीक है, माया है, रेंडर इंजन पे गए, ये रेंडर सेटिंग है। रेंडर सेटिंग में जाओगे, ये दिस इज योर माया सॉफ्टवेयर। ओके, माया सॉफ्टवेयर है। माया सॉफ्टवेयर पे आप देख सकते हो। ठीक है, माया हार्डवेयर, वीरे, आर्नोल्ड। ये आर्नोल्ड और वीरे ना, ये प्लगइन है। मतलब जब भी आप माया इंस्टॉल करोगे तो आर्नोल्ड का प्लगइन भी इसमें ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो रहा होता है, या आप अलग से इंस्टॉल करते हो। वीरे है, वीरे का प्लगइन भी आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। माया स्टैंडर्ड लाइटिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ये स्टैंडर्ड लाइटिंग है, तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी हमने देखा, यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे क्या टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड लाइट्स इन माया। तो देखिए भाई टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड लाइटिंग में क्या है। हम लोग बात करते हैं एम्बिएंट लाइट। तो एम्बिएंट लाइट का काम क्या है, क्या प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म लाइटिंग अक्रॉस द सीन। तो ये यूनिफॉर्म लाइट प्रोवाइड करता है। लाइक स्विच करता हूँ मैं यहाँ पे, ये मेरा सीन है, मैंने सीन में क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एम्बिएंट लाइट क्रिएट किया, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब कि चारों तरफ इक्वल लाइट स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म लाइट आपके पास यहाँ पे देखेगा। ठीक है, आपको देखना है क्या, यहाँ पे दिख रहा है। अभी हर लाइट के अंदर क्या पार्ट होता है, मैंने लाइट ऑन किया तो लाइट में मेरे पास पार्ट दिन नजर आ रहा है। ठीक है, लाइट के अंदर मेरे पास यहाँ पे चीज़ें भी हैं। जैसे लाइट के अंदर दिख रहा है कलर है, तो कलर में चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे लाइट का कलर में चेंज करना है, जैसे मैंने कर दिया येलो या मैंने रेड कर दिया, तो रेड भी हो जाएगा। देखो आ रहा है, तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इंटेंसिटी भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं वाइट रहने देता हूँ। ओके, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या है, ठीक है, लैक्स डायरेक्शनली फ्लैटन शैडो एंड डेप्थ। तो ये फ्लैट कर देता है शैडो एंड डेप्थ। तो हमने शैडो तो ऑन किया नहीं, तो शैडो यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे।
ये फ्लैट करने वाला है, डेप्थ ज़्यादा नहीं देने वाला है। अगर देखा है तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपको फ्लैट ही रहती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया सा नज़र नहीं आ रहा है। हमने देखा तो ये मेरे पास पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं इसको मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है और कैसे चीज़ों को समझना पड़ेगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने शैडो ऑन किया, यहाँ पे शैडो ऑन हुआ है, रेड ट्रेस अभी दिख नहीं रहा है, बिकॉज रेड ट्रेस को मुझे इधर से ऑन करना पड़ता है, ठीक है। माय सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, देखा रेड ट्रेसिंग क्वालिटी है, रेड ट्रेस से हम लोग यूज़ करते हैं। आ रहा है आइडिया मिल रहा है, ये रेड ट्रेस शैडो है, बहुत ही ऑड, बहुत ही डिफरेंट सा लग रहा है ना कि भाई कहाँ पे जा रहा है, क्या हो रहा है। तो ओके, जिस मैंने आपको दिखाया ऑन करके, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक ना भाई। आ रहा है ओके, स्विच करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यूजफुल फॉर फिलिंग इन डार्क एरिया, मतलब हाँ बस जो डार्क एरिया होगा उसको फिल करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास जो भी, अगर मेरे पास जो डार्क एरिया हो मैं उसको मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ। मैंने रेड ट्रेस शैडो ऑफ कर दिया है, ठीक है। और जैसे मैं बात करता हूँ डायरेक्शन लाइट पे आते हैं, क्रिएट डायरेक्शन लाइट। ये लाइट क्या है, इस लाइट को मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। इस लाइट का यूजेज अगर मैं देखूँ, इसको मैंने यहाँ पे दिया रोटेशन, ठीक है। आप देखो अभी तक क्या करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 यूज़ करते थे ना, 4 फॉर वायर फ्रेम, 5 फॉर सरफेस, 6 फॉर टेक्सचर एंड 7 फॉर लाइटिंग। लाइट दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लाइट यूज़ किया। ये डायरेक्शन लाइट है, इसमें यूज़ करते हैं। शैडो मिलता है, यूज डेप्थ मैप शैडो, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, लाइटिंग में डिफ़ॉल्ट लाइट है, यूज लाइट यहाँ पे देखो, यहाँ पे शैडो नज़र आ रहा है, शैडो ऑन कर दिया, तो यहाँ से हम लोग ऑन कर सकते हैं। 2 साइडेड लाइटिंग आपका दिख जाएगा यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा आपको यहाँ पे। ओके, सिंपल सा पार्ट। अब ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, सिमुलेटिंग सनलाइट विद द पैरेलल शैडो। पैरेलल शैडो का मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे किया, जैसे मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या, बाई डिफॉल्ट ज्योमेट्री को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे पॉलीगन में गया, मैंने यहाँ पे क्या सिलेंडर ले लिया, ठीक है। सिलेंडर लिया तो सिलेंडर साथ में दे सकता हूँ भाई सिलेंडर, तभी इन सब का शैडो ना पैरेलल क्रिएट करता है। जैसे मैंने अभी आपको जो VFX से जो प्रोजेक्ट करवाया ना, उसमें यही चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आपका शैडो पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल D कर दिया मैंने, यहाँ पे रख दिया, शिफ्ट D कर दिया मैंने, यहाँ पे ऐसे कर दिया, यहाँ पे देख रहे हैं। अभी ये काम किस पे करते हैं, ये सब रोटेशन पे काम कर रहा होता है। जैसे सन होता है ना, ईस्ट से वेस्ट जाता है, तो वैसे आपको यहाँ पे काम कर रहा था यहाँ पे, तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। ये कर दिया हम लोग ने यहाँ पे, यूज डेप्थ मैप शैडो कर दिया, और देन मैंने यहाँ पे रेंडर कर दिया। यहाँ पे रेंडर पता चल रहा है, मैंने पॉलीप्लेन को थोड़ा सा कर दिया बड़ा, R4 स्केल बड़ा कर सकता हूँ यहाँ पे, रेंडर करके देखते हैं यहाँ पे। अभी देखो इसमें मैं थोड़ा सा उस लाइट को भी मैं पकड़ लेता हूँ जो मैंने पहले देखा, जो मैंने अभी एम्बिएंट लाइट देखा ना, ये एम्बिएंट लाइट है। यहाँ पे स्विच होता है ना, स्विच को ऑफ कर दिया। अभी देखो यहाँ पे मैंने रेंडर किया, तो मेरे पास जो डायरेक्शन लाइट का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। यहाँ से सेव कर लेते हैं। अभी मैंने एम्बिएंट लाइट को ऑन कर दिया, अभी मैंने फिर से रेंडर किया, तो देखो अभी दिख रहा है यहाँ पे, तो जो डार्कनेस था, ये डार्कनेस था कम किया, किसने किया, एम्बिएंट लाइट ने। आइडिया मिल रहा है, तो हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके गॉट इट, ठीक है। चलो ये हमने कर लिया, स्विच करते हैं भाई। क्या करता है, शैडो रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमने देख लिया। ग्रेट फॉर आउटडोर सीन, मतलब अगर मुझे आउटडोर की लाइटिंग करनी है तो मुझे क्या यूज़ करना है, डायरेक्शन लाइट, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट क्या काम करने वाला है, ओके, इमिट करता है, इमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शन लाइक अ वेयर लाइट बल्ब, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो लाइट बल्ब के लिए आपका क्या यूज़ होने वाला है, पॉइंट लाइट। अभी पॉइंट लाइट के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने किया पॉइंट लाइट, W प्रेस कर दिया, तो देखना यहाँ पे, ये मैंने पॉइंट लाइट दिया। अब देखो पॉइंट लाइट का देखो शैडो कैसा आ रहा है, ध्यान से देखो, दिख रहा है। आप ऐसे शैडो के बारे में देख सकते हो, शैडो को कैसे जनरेट करना वो भी आप कर सकते हो आप यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट एक पार्ट में यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं गेम खेलता हूँ, अगर आपको लाइटिंग को थोड़ा सा समझाऊँ, ठीक है। तो अगर मैं लाइटिंग यूज़ करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या, ये जो डायरेक्शन लाइट है ना, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, डार्क ब्लूज में चले गए, ठीक है। ये डार्क ब्लूज यहाँ पे गए, ठीक है। इस लाइट को लिया मैंने, लाइट का इम्पैक्ट क्या है, ये मेरा पॉइंट लाइट है। पॉइंट लाइट का इम्पैक्ट क्या होता है, देखो अभी समझो। यहाँ पे मैं बस हर लाइट को मैं बंद कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास लाइट दिख रहा है, डायरेक्शन लाइट को मुझे बंद करना है, मैंने बंद कर दिया। एम्बिएंट लाइट को बंद करना है, यहाँ से मैंने बंद कर दिया, तो बस अभी दिख रहा है पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट का इम्पैक्ट क्या है, चारों तरफ इक्वली लाइट स्प्रेड कर रहा है। तो अगर ये चारों तरफ इक्वल लाइट स्प्रेड कर रहे हैं, इसको नीचे लेके आते हैं, तो कितना दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भाई, अगर ये किसके लिए काम होता है, बल्ब के लिए, है ना।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, यूज डेप्थ शैडो कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने कलर लिया तो सब वार्म कलर ले लिया, वार्म कलर यहाँ से देखते हैं, है ना, लाइक किस टाइप से हमने काम कर दिया। और मैंने यहाँ पे जो रेंडर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास जो लाइट है, और लाइट कहाँ जा रहा है, ये लाइट, ये देखो यहाँ पे, मैं ये देखो, दोनों लाइट को समझना, ये एम्बिएंट लाइट है जिसके बीच में हॉल होता है ना, वो एम्बिएंट लाइट है, और ये मेरा पॉइंट लाइट है। पॉइंट लाइट को नीचे लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये देखना, मुझे इसके अंदर कलर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज किया, यहाँ पे आ रहा है वार्म कलर। बल्ब के लिए चाहिए, बल्ब के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ें, भाई बल्ब का मॉडल नहीं बना रहा हूँ, जस्ट बेसिक दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई कुछ बेसिक्स लोग भी होंगे तो वहाँ पे काम हो जाएगा। स्पेयर लिया, स्पेयर का मैं बना देता हूँ बल्ब। स्पेयर मैंने लगाते ही बंद हो गया, देखो आइडिया मिल रहा है क्यों बंद हो रहा है, क्योंकि ये सरफेस है, वो लाइट है, तो सरफेस को अभी मैं थोड़ा सा मटेरियल भी इंट्रोड्यूस करूँगा। तो राइट क्लिक असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से मैंने क्या किया, न्यू मटेरियल कर दिया मैंने यहाँ पे, माया पे गए, सरफेस वॉल्यूमेट्रिक, सरफेस, यहाँ पे सरफेस दिख रहा है, वॉल्यूमेट्रिक यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो माया के अंदर गया, माया के अंदर मेरे सरफेस में क्या मटेरियल है, बहुत से मटेरियल दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है, सरफेस शेडर लेना है यहाँ पे, ठीक है, सरफेस शेडर। सरफेस शेडर को आपको यहाँ पे कलर देना है, इसमें मैंने वार्म कलर ही देना है, तो वार्म कलर है, तो बस सरफेस का कलर हो गया। ध्यान से देखो, तो मेरे पास ये जो पार्ट है, ये मेरा मॉडल का कलर है, ये लाइट का कलर है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग होंगे। ऐसे नहीं जैसे हमने रियल लाइफ में होता बल्ब जलाया तो बल्ब की रोशनी स्टार्ट, वैसे नहीं है, हमें यहाँ पे दोनों चीज़ अलग अलग मिलेगा। तो मेरे पास ये सरफेस है, ये लाइट है। इसके अंदर में देखो मेरे पास एक आईपैड भी मिलता है। आईपैड समझते हो, आईपैड का फुल फॉर्म है इंटरेक्टिव फोटो रियलिस्टिक रेंडर, नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ा सा क्लिक एंड ड्रैग कर दिया यहाँ पे, देन यहाँ से आउटर ग्लो लगाता हूँ, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, ऐसे करके रेंडर कर लो, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ग्लो। ग्लो का कलर भी मुझे इसी टाइप का रखना पड़ेगा ना, यहाँ पे पता चला वो चेंज ही हो जाए। मज़ेदार लग रहा है, सन बना सकते हो, है ना, मून बना सकते हो इससे, आपने थोड़ा सा यहाँ पे कर देना। तो ये जस्ट एक बेसिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत एडवांस में नहीं लेगा, जस्ट मैंने बेसिक्स बताया ताकि मटेरियल का यूज़ भी देखो, लाइट का यूज़ भी देखो, आइडिया मिल रहा है ना। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसके अंदर देखो, ये मेरे पास है, दिस इज व्हाट, ये क्या है, लाइट है। लाइट को मैं अंदर लेके गया, अंदर लेके जाते क्या होगा, ये बंद हो गया। इट मीन्स व्हाट, क्या हुआ, जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट रखूंगा तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में, मतलब एट्रीब्यूट में जाके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्प्ले है, लिखना जरूर, ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिले। ऑब्जेक्ट डिस्प्ले है, मैं पास अगर मैं इनको मैं मैनेजमेंट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास अलग अलग चीज़ मुझे मिलेंगी यहाँ पे। जैसे रेंडर स्टेट पे आ जाओ, कास्ट शेडो, रिसीव शेडो आपको चेक ऑफ करना पड़ेगा। जब तक देखो ये ऑन कर दिए, मैं बस दिख रहा है यहाँ पे, ये और ये आप ऑफ करके रखो, कास्ट शेडो, रिसीव शेडो, जिससे क्या होगा कि अब इसके अंदर मैंने लाइट सेट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। गॉट इट। इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं डीके। डीके समझते हो, डीके मतलब चीज़ें ग्रेजुअली कम होती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या, मेरे पास लाइट कौन सी है, पॉइंट लाइट। अभी यहाँ पे मैंने डीके कर दिया, लीनियर, कम हुआ, कैंडल लाइट होता है ना, कैसे कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट मैंने कर दिया, मैंने क्या क्वाड्रिक कर दी तो और कम हो जाएगा यहाँ पे। तो जितना मैं कम करूँगा ना, उसकी लाइट का इम्पैक्ट मुझे इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा, 5 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। लाइट का इम्पैक्ट भी दिखेगा और ये ग्लो भी दिखेगा। ग्लो आप इसे और भी कम कर सकते हो, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मैं गया, देख रहे हैं आउटर ग्लो, इसको मैंने और कम कर दिया, तो कम करोगे तो और कम दिखेगा यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे अभी देखो हम लोग फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पे स्विच किया मैंने, यहाँ पे क्या करें, गुड फॉर सिमुलेटिंग स्मॉल लाइट सोर्सेज, स्मॉल लाइट सोर्स के लिए काम आता है ना यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक ये और एक ये दोनों को पकड़ा, दोनों को पकड़ के मैं क्या करता हूँ, ग्रुप बना लेता हूँ। तो कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, ठीक है, ग्रुप कर दिया। ग्रुप करते आपका पाइवट यहाँ पे मिलेगा, इसको मैं क्या करता हूँ, मॉडिफाई सेंटर पाइवट। तो मैंने पहले ग्रुप बनाया तो उसका पॉइंट कहीं और चला गया, सेंटर पर आ जाता है। वैसे मॉडिफाई में जाएंगे सेंटर पाइवट, तो सेंटर पाइवट पर क्लिक करती है। अभी इज इट पॉसिबल, मैंने एक पे काम किया ना, अभी एक पे काम कर दिया मेरे पास। तो यहाँ पे कई ऐसी चीज़ होती हैं, जैसे देखोगे यहाँ पे, तो मेरे पास जैसे मोशन ग्राफिक में देखो आप, आपको कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी, मैं क्लिक करूँगा सब कई चीज़ निकल के आ जाएगी यहाँ पे। या मैं कुछ एरे या कुछ और चीज़ें मैं बना सकता हूँ। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे किया कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल होता है यहाँ पे, डुप्लीकेट स्पेशल, एडिट एंड रीसेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी किस एक्सिस में, जेड एक्सिस में जा रहा है ना। नंबर ऑफ कॉपी मैंने कर दिया 10 कर सकता हूँ।
अभी यहाँ से अगर मैं देखो एक मॉडल का मैं स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये बस जेड एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड, जेड पे गया मैंने कर दिया 2 कर दिया, देन अप्लाई करके देखा यहाँ पे, और बाप रे बाप, तो स्केल में चला गया ना। अब यहाँ पर मुझे इसमें जाना पड़ेगा, मैंने कर दिया 1 का 1 रखते हैं, नहीं मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, मैंने कर दिया 10 कर दिया, अप्लाई करके देखते हैं ना, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे स्पेसिंग पता चल रहा है, मैंने अंडो कर दिया 10 पे, नीचे मुझे चाहिए 2 पे चाहिए, तो 2 पे मैंने कर दिया अप्लाई, आ रहा है, तो ज़्यादा पास पास हो गया, तो मुझे तो दूर करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया अप्रॉक्सीमेट मैंने कर दिया 3 पे ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, आ रहा है। तो अगर देखो देख हम लोगों ने एक बेसिक शेप हमने दिखा दी ना, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग अगर ऐसा कुछ करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये एक पार्ट है, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, अभी यहाँ से मैं चाहूँ तो कंट्रोल डी कर दिया मैंने, यहाँ पे ये लो शिफ्ट डी कर दिया, शिफ्ट डी कर दिया, है पॉसिबल, हमने लाइटिंग का पार्ट बना दिया यहाँ पे ना। हम छोटे छोटे सोर्सेज बना सकते हैं, बल्ब बना सकते हैं, उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है, या कैंडल बनाओ तो कैंडल बना सकते हैं। बैक लाइट को भी ऑन कर लेते हैं, इम्पैक्ट, और देखो अभी क्या, जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर पढ़ रहे होते हैं ना, तो देखो यहाँ पे आपको एक ही चीज़ में लाइटिंग में क्या क्या चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, आपको भी कहोगे कि सर आप कहाँ से कहाँ कितने एडवांस चीज़ें बता देते हो। यहाँ देखो यहाँ पे गए वापस आ जाओ, यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे देखो बेसिक्स पर कलर थ्योरी है ना, अभी मैंने कलर थ्योरी बताया, तो देखो यहाँ पे क्या है, ह्यू सैचुरेशन है, टाइप्स ऑफ कलर है, जैसे प्राइमरी कलर होता है रेड ग्रीन ब्लू या रेड ब्लू येलो, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी कलर है तो कलर का क्या यूज़ है, ग्रीन यूज़ किस लिए करते हैं, ठीक है, नेचर ग्रोथ के लिए, रेड किस लिए, एनर्जी पैशन एंड डेंजर के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चीज़ों को देख रहे थे, मेरे पास अलग अलग चीज़ें। अभी यहाँ पे जब मैं कलर यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे कलर क्यों यूज़ करता हूँ, एनालॉग कलर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, तो मैंने ब्लू यूज़ किया तो इसलिए ऑरेंज यूज़ किया, तो मैंने ऑरेंज यूज़ किया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे ब्लू, ताकि हमें पता चले कि अपोजिट कलर यूज़ करना है। तो फिर ऐसा ना सर आपने कलर यही क्यों लिया, इसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग कलर थ्योरी के बारे में जानते हैं। राइट सीन में अगर देखो मैंने इसे ऑन कर दिया, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा पर्पल से में डार्क में ले जाता हूँ, तो अच्छा दिखेगा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो आपके से एक सीन निकल के आ रहा होता है यहाँ पे, नाइट सीन हमें बना, तो ये लाइटिंग का मोड होता है कि नाइट सीन में हम लोग ऐसी चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट, लाइट का इम्पैक्ट आएगा, ये भी हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे। फिर अभी जैसे मैंने यहाँ पे किया कि भाई मेरे पास ये पार्ट मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे देखा, आइडिया मिल रहा है। अभी मैंने यहाँ पे कहा भाई मुझे एक हाथ मैंने इसे पकड़ लिया, आ जाओ, तो कंट्रोल डी करके मैंने इसको यहाँ पे भी ले दिया, भाई चला जाओ, आ रहा है मज़ेदार। आप चाहो तो इसके ऊपर भी आप दे सकते हो, कंट्रोल डी करते तो आप इसे आप प्ले कर सकते हो, आप यहाँ पे यू कैन प्ले विद दिस पार्ट, है ना। कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे, लो शिफ्ट डी कर दिया यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। इम्पैक्ट तो बेटर दिखेगा। तो जैसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ताकि आप लाइटिंग को समझ पाओ, और बहुत मज़ेदार होते हैं जो लाइटिंग को समझ रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। सिनेमेटोग्राफिक बन रहा होता है, एक तरफ से लाइट हो गया, फायर के अंदर भी आप लाइट यूज़ करोगे, फायर के अंदर भी लाइट होता है ना, तो हम लोग वो भी वहाँ पे भी लाइटिंग ऐसे यूज़ हो रहा होता है। ओके चलते हैं व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे आगे अभी स्विच करते हैं यहाँ पे। तो सोचो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में मैं आपको बताया, अभी बात करते हैं स्पॉटलाइट। व्हाट इज स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट के बारे में देखें, ठीक है। एमिट लाइट है ना कॉनिकल से, तो आते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, स्पॉटलाइट कर दिया भाई, मेरे पास स्पॉटलाइट यहाँ पे आ गया, ये स्पॉटलाइट है, ठीक है। रोटेशन किया, रोटेशन भी देखना है, ये देखो आप यहाँ से कर सकते हो, या यहाँ से अपने -90 भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। W प्रेस कर दिया भाई, यहाँ पे मुझे कुछ दिखना चाहिए, दिख नहीं रहा है ना। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे क्या मिला भाई, यहाँ से कुछ आउटपुट है कि नहीं, है ना, आ रहा है ना। देखो जितनी लाइट लेंगे उसके अकॉर्डिंग धीमे धीमे रेंडर का टाइम भी कंज्यूम होता है। तो जितने लाइट जितना मॉडल आपका होगा। अभी स्पॉटलाइट से मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है भाई, मैंने यहाँ पे स्पॉट फोकस किया यहाँ पे। अभी स्पॉटलाइट किस लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस इज अवर स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट के साथ मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे कोई एक मॉडल बनाना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक बेसिक सा शेप में यहाँ पे, तो जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। कौन ले लो, ये स्पेड ले लो, मैंने एक स्पेड लिया यहाँ पे ना, स्पेड लिया, ठीक है। फ्रंट यहाँ से मैं क्या सिंपल ऊपर लेके आया, हाफ पार्ट डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट कर दिया, डिलीट कर सकते हैं ना लोग यहाँ पे। पर्सपेक्टिव भी गए, ऑब्जेक्ट मोड यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। अभी यहाँ से मैं F4 फोकस करता हूँ, ठीक है। तो कभी भी मॉडल को आधा खाली नहीं छोड़ते हैं,
शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया आपने यहाँ पे, तो एक्सट्रूड करके हल्का फुल्का मॉडलिंग आप यहाँ पे करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसा थिकनेस दिया मैंने, बस काम कर रहा हूँ, इतनी ही करनी है मॉडलिंग। तभी मैंने यहाँ पे क्या दिखा, इसके अंदर से दिखाया तो मेरे पास यहाँ पे शेप आसान आना चाहिए। कोनिकल बताया ना लाइट को, कोन को हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं क्या, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, इसको मैंने अंदर कर दिया यहाँ पे, ऐसे होना चाहिए ना कोन का, देखो अभी ये इसके अकॉर्डिंग ना। तो अगर मैं यहाँ पे मैं रेंडर करता हूँ, मेरे रेंडर में यहाँ पे चीज़ देखेंगे ना भाई, इसके अंदर से लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा, लग रहा है इसके अंदर से लाइट है। लाइट सोर्स मुझे बनाना हो, मैं इस बार लाइट को उठा के फिर कॉपी कर दूंगा। मान लो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, स्किप कर दिया, भाई आ जाओ, यहाँ मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई आ जाओ, ये हमने बनाया कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, फ्रंट पे गए, आ जाओ यहाँ पे आ सकता है, फ्रंट एंड लेफ्ट, कहीं से भी जो आपको पोजीशन देना है फोकस कर दिया आपने, अपनी पोजीशन दिया है। इज इट पॉसिबल? तो इसके अंदर मैं दो चीज़ भी यूज़ कर सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ छोटा, ऊपर कर सकता हूँ यहाँ पे, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बल्ब का कुछ शेप आ जाता है ना वापस यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो दो लाइटों का इम्पैक्ट आपका यहाँ पर जाएगा। गेम प्ले कर पा रहे हैं। स्पॉटलाइट का कलर अलग है, पॉइंट लाइट का कलर आपका अलग है ना। अभी मैं दिखाता हूँ भाई, मुझे इसके अंदर से क्या चाहिए, इसके अंदर से कुछ फॉग चाहिए, होता है ना भाई, जैसे हम लोग लैंप देखते हैं या अभी ठंड का टाइम है तो फॉग दिख रहा होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ भाई मुझे यहाँ पे फॉग चाहिए, तो फॉग दे सकता हूँ ना यहाँ पे, तो भी काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। उसका कलर देना चाहो कलर दे सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं इसका यहाँ पे काम कर सकता हूँ, जैसे रेंडर में टाइम लग रहा है ना, यहाँ पे स्किप कर दिया मैंने, मतलब कट कर दिया मैंने, इतने पर रेंडर रुक गया। स्पॉटलाइट, अभी यहाँ पे लाइट और ऑब्जेक्ट बहुत सारे दिख रहे हैं, तो आउटलाइनर का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट पे गए लाइट ऑन कर दिया, तो सिर्फ लाइट ही देखेंगे, बाकी कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। स्पॉटलाइट दिख रहा है यहाँ पे, स्पॉटलाइट पे गए, कलर कैसे करना है, अब उसका कलर वैसा मैच कर देते हैं ना, ये वाला कलर ले लिया, वार्म कलर। इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, दिख रहा है, लाइट इफेक्ट्स, यहाँ पे होता है लाइट फॉग पे मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने में देखो ये शेप निकल के आ रहा है यहाँ पे। अभी इसकी डेंसिटी है तो मुझे इसका कलर भी चेंज करना पड़ेगा ना, डेंसिटी मैंने कर दिया 10, 6 भी कर सकता हूँ, ठीक है, 5, 6 कर लो। देन अभी रेंडर करके देखो, तो अभी आप क्या होगा, उसके अंदर से फॉग निकल के आ रहा होगा, ऐसा शेप जैसा कोन है ना वैसा शेप निकल के आएगा। तो आपको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर होगा, उसके बाद चीज़ों को हम लोग मैनेज मेंटेन कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जब तक रेंडर निकल रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यूजफुल फॉर फोकस्ड लाइटिंग लाइक फ्लैश लाइट्स और स्टेज लाइटिंग, है ना। तो हम लोग किसी भी स्टेज लाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश लाइट के यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा काम ये आ जाता है। और नेक्स्ट इसके बाद हम लोग यहाँ पे कहाँ आते हैं, एरिया लाइट पे। तो एरिया लाइट पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे रेंडर निकल रहा है ना यहाँ पे। अभी तो टाइम लेगा क्या, अब जितने लाइट बढ़ाओगे ना, लाइट के साथ भी आपके सीन हैवी होते हैं। मॉडल के साथ तो आपका सीन हैवी है, लेकिन लाइट के साथ भी आपका सीन हैवी है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा भाई, यहाँ पे मेरे को शेप अच्छा नजर आ रहा है, तो हमने देखा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, तो देखो छोटे छोटे ब्लॉक रेंडर कर रहा है, माया में नॉर्मली रेंडर कर रहा है। तो जैसे मैं करूँगा ना पे, ये मुझे यहाँ पे और बेटर दिखेगा। यहाँ पे देखो अभी छोटा दिख रहा है यहाँ पे, इट मीन्स व्हाट, रेंडर में बाकी देखा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कुछ हल्का सा इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया, तो मुझे लगता है उसके अंदर जो लाइट फॉग का हमारे पास 10 देंगे तो ज़्यादा बेटर आएगा। एक बार इसे करके मैनेज करते हैं, आइडिया मिल रहा है। फिर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक चीज़ और भी देखा था, जैसे हम लोग जब काम करते हैं ना, तो लाइट के अंदर क्या करते हैं, बस शैडो था ना, जैसे देखो यहाँ पे अभी यहाँ से मैं करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइटिंग पे गए, 2 साइड ही कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके अंदर एक चीज़ और भी होता है, रेंडर पे गए, यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे व्यू पोर्ट 2 है, दिख रहा है, आर्नोल्ड का अलग है, वीडियो का अलग है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो यूज डिफॉल्ट लाइट कुछ नहीं दिखेगा, जो डिफॉल्ट लाइटिंग जो होता है वो दिखेगा। यूज ऑल लाइट्स मतलब 7 प्रेस करोगे आएगा, ठीक है। सिलेक्टेड लाइट, मैंने सिलेक्ट किसको किया, इसका, तो अभी ये यही दिखेगा। जैसे मैं देखो इसका कोन एंगल कम ज़्यादा करूँ, तो मुझे अपनी नीड के अकॉर्डिंग काम करना पड़े, तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। आइडिया मिला। यहाँ तो पेनम्बरा एंगल देखो, पेनम्बरा एंगल यहाँ पे देखो, ये देखा ब्लर हो रहा है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये ब्लर का मतलब क्या है। फिर से स्विच करते हैं हम लोग यहाँ पे आगे वापस। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे लाइट का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें हमने देखा था ना अभी, तो आप यहाँ पे आपको जब कहोगे सर ये क्या है, तो पेनम्बरा मतलब क्या है, द लाइट, ठीक है, ब्लर एजेस वेयर सम लाइट इज पार्शली ब्लॉक, जहाँ पे कुछ लाइटें पार्शली ब्लॉक हो जाती हैं वहाँ ब्लर होता है, उसे पेनम्बरा बोलते हैं, ठीक है। द डार्केस्ट पार्ट वेयर लाइट इज कम्प्लीटली ब्लॉक, जो पहले था वो जहाँ पे लाइट बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लॉक था, शार्प था ना,
तो अम्बरा था, पेनम्बरा आया, ठीक है। उसका क्या, अपीयर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द लाइट सोर्स इज स्मॉलर देन है, क्रिएटिंग अ हॉल इफेक्ट, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, अटम्बरा। तो ये देखो, ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, गॉट इट, आइडिया मिला। तो अभी हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान रखना कि किसी भी, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर रहता है तो उसका कास्ट शेडो और रिसीव शेडो ऑफ करना, नहीं तो बाद में कहोगे सर आपने तो बताया, आपने लाइटिंग की मज़ेदार की, मैंने किया तो मेरे तो लाइट के अंदर अंधेरा आ गया। बिकॉज लाइट जब भी लगाओगे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होगा तो ऑब्जेक्ट में कास्ट शेडो रिसीव शेडो आपको ऑफ करना पड़ेगा। ये स्विच कर दिया मैंने यहाँ पे। चलो स्विच करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें चीज़ें मिलती हैं। व्हाट नेक्स्ट, हम लोग जाते हैं एरिया लाइट के ऊपर। एरिया लाइट क्या काम करता है, एरिया लाइट एक रेक्टेंगुलर लाइट है ना, और रेक्टेंगुलर लाइट सोर्स दैट इमिट सॉफ्ट, वो इमिट क्या करता है, सॉफ्ट इमिट करता है लाइट को, ठीक है, रियलिस्टिक लाइटिंग के लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे, हम लोग गए यहाँ पे क्रिएट पे गए, लाइट्स पे गए, यहाँ पे गए एरिया लाइट, ये है मेरा एरिया लाइट, कट इट, ठीक है। क्या सॉफ्ट लाइटिंग दे रहा है यहाँ पे भी दे सकता हूँ यहाँ पे। आ रहा है इम्पैक्ट, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं स्केल करूँ तो ये लाइट की इंटेंसिटी इसके साथ भी मैनेज होती है यहाँ पे, छोटा बड़ा देखिए यहाँ पे। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लाइट है, इंटेंसिटी मतलब देखो इंटेंसिटी बढ़ रहा है यहाँ पे, सब में इंटेंसिटी काम यही है, ठीक है। अब कहोगे इंटेंसिटी क्या है, तो यहाँ देखो इंटेंसिटी मतलब क्या, कंट्रोल ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा भाई, ये क्या काम करता है, सॉफ्ट इमिट सॉफ्ट करता है रियलिस्टिक लाइटिंग के लिए, यूजफुल फॉर सॉफ्ट शैडो के लिए ये यूजफुल होता है, एंड रियलिस्टिक इंडोर लाइटिंग के लिए। तो अगर आपको याद हो, पहले हमने आउटडोर के लिए बताया है डायरेक्शन लाइट, और इंडोर के लिए क्या बताया, एरिया लाइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा भाई, मुझे कौन सी लाइट किसके लिए यूज़ करना चाहिए। तो बाहर के लिए डायरेक्शन और अंदर के लिए एरिया लाइट। बाकी इन लाइट को अगर आपको लाइट यूज़ करना है तो किसी को कहीं भी यूज़ करके आप मैनेज कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए जो लोग बेसिक्स में काम करते हैं, जिनको अभी नए नए लोग होते हैं ना, जैसे तुम लोग नए नए स्टूडेंट हो, तो तुम लोग को समझने के लिए हमने ये बताया ऐसा ऐसा यूज़ होता है। लेकिन आपको लाइटिंग अगर आपको आता है तो मैं एक स्पॉट लाइट से बाहर भी लाइटिंग कर दूंगा, आउटडोर भी और इंडोर भी, ठीक है। तो ऐसे नहीं रट मत लेना, सर यहाँ पे लिखा था आउटडोर तो आउटडोर ही है, मतलब एक रूल्स होते हैं, रूल्स के अपोजिट में भी काम चलता है ना, एक्सेप्शनल भी होते हैं ना, ठीक है। तो ये पता चला। अब देखो ये मेरे पास एरिया लाइट है। अब इस एरिया लाइट का मैं काम क्या कर सकता हूँ, जैसे मुझे किसी विंडो से दिखाना हो कोई कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या दिया, मेरे पास एक मैंने बॉक्स लिया, ठीक है, बॉक्स है मेरे पास यहाँ पे, ये बॉक्स है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। आर फॉर स्केल कर सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैंने इसे चपटा कर दिया यहाँ पे, बेसिक मॉडलिंग में तो बात आ जाएगा यहाँ पे। ऑल टच कर लेते हैं यहाँ पे, ये दिख नहीं रहा है तो क्या करेंगे, 5 कर लें, फेसिस लगे थे 1 2, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे थिकनेस जो है ना, थिकनेस एक ऑफसेट है, ऑफसेट कर लो आप यहाँ पे, एंड यहाँ पे शिफ्ट एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रिज फेसेस। हुआ कि नहीं होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, शिफ्ट एंड ब्रिज हो जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं है, हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एंड, अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने एक विंडो जैसा शेप बना दिया ना यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 7, यहाँ पर देखा तो विंडो को देखो, यहाँ पे देखा, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लाइटिंग के साथ आप कॉन्सेप्ट दे सकते हो आप यहाँ पे मैंने दिया भाई मेरे पास यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है तो मैं ऐसा कोई दिखा सकता हूँ। अब यहाँ से मैंने कहा भाई मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी है, बढ़ रही नहीं बढ़ रही यहाँ पे, तो बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं इसकी इंटेंसिटी दिखाई, तो अगर मैं इस एंगल से मैं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे रेंडर में क्या मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में मिलता है। जब हम लोग रेंडरिंग करते हैं ना, रेंडरिंग करते हुए हमें क्या देखना होता है, सबसे पहला पार्ट ये तो इसका है ना पे, ठीक है। रेंडरिंग करते हुए मुझे देखना भाई मेरे पास इम्पैक्ट कैसा आ रहा है और मेरे पास फ्रेमिंग कैसा है। अभी देखो फ्रेमिंग कहाँ से आ गया, अब फिर माइंड में आएगा यार सर तो लाइटिंग में आया था, फ्रेमिंग पे कहाँ गए। तो अभी इस चीज़ को समझाता हूँ, जैसे अभी रेंडर निकल रहा है ना, स्विच टू हियर, मैंने कहा ना देखो बहुत काम की चीज़ आपकी है। शैडो पे ये आता है, इसे बोलते हैं कंपोजिशन, ठीक है। लाइटिंग कलर थोड़ी पढ़ना, सबको एक साथ आपको बता देता हूँ। जैसे कंपोजिशन में क्या होता है, रूल ऑफ थर्ड है, बैलेंस करना पड़ता है ना यहाँ पे, तभी मैं यहाँ पे बैलेंस ही करने वाला हूँ। भाई बैलेंस कैसा होगा, देखने में कैसा अच्छा लगे, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कहीं पे भी लगा दिया, तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो बैलेंस करना पड़ता है। तो ये कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होता, सर वो बैलेंस कैसे करते हो, मैंने स्किप कर दिया यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ता है, जैसे देखो यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड दिया ना, अब रूल ऑफ थर्ड का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे क्या कंट्रोल C कर दिया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल V देन एंटर, रूल ऑफ थर्ड, मतलब मेरे पास ग्रिड दिखती है ना भाई, ये ग्रिड है, तो ग्रिड के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे पोजीशन देना पड़ता है, गॉट इट।
यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बस ग्रिड तो नहीं, ये यहाँ पे एक सिंपल सा पार्ट दे रखा होता है। आप यहाँ पे ग्राफ जैसे देगा उसको आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ दिखाऊँ तो मैंने कहाँ से ऑन किया, इसे बोलते हैं, देखो ये होता है मेन मेन्यू, दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट मेन्यू, ये नीचे आप इसके पास ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से ग्रिड अगर ऑन कर लो और चीज़ों को दिखाओ तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने दिखाया भाई मेरे पास ऐसा कुछ शेप्स है, तो मैं अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लूँ, मुझे ऐसा कुछ दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने रोटेशन दे दिया, मैं आ जाओ यहाँ पर रोटेशन दिया जाए, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा पीछे भी लेके जा सकता हूँ भाई, चलो है पॉसिबल। तो अगर मैं ऐसा कुछ देना चाहूँ तो दे सकता हूँ ना यहाँ पे। बैलेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैं यही देखना है बैलेंस कैसा होना चाहिए। तो अगर आप ग्रिड भी काउंट करोगे तो बैलेंस दिखेगा आपको यहाँ पे कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ दिखाना तो मैं ऐसा कुछ दिखा सकता हूँ। तो ये हमें बैलेंस करना भी आना चाहिए, रूल ऑफ थर्ड भी हमें आना चाहिए, ठीक है। एंड देन कलर थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। देखो लीडिंग लाइन क्या है, फ्रेमिंग है, फ्रेमिंग हमें आना चाहिए, ठीक है ना भाई। कॉन्ट्रास्ट कैसे मैनेज करना है, नेगेटिव स्पेस हमें कैसे मैनेज करना, ये सब चीज़ एक पार्ट है लाइटिंग आर्टिस्ट को, ये सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो सब कुछ एक ही साथ कॉम्बिनेशन में आता है। जब आप रेंडर निकालते हो तो रेंडर में आपको दिखाना पड़ता है ना यहाँ पे, ये तो क्या पे लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं काम करूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ नज़र आएंगी, ठीक है। रेंडर चल रहा है यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है ना यहाँ पे, स्किप कर दिया मैंने यहाँ पे, चलो बाद में फिर से करेंगे, ये मैंने कर दिया ऑफ। जिस मैंने बताया कि भाई यहाँ पे हम लोग काम करेंगे जब फाइनल रेंडर निकालेंगे तो कहाँ थे डियर्स, हम लोग थे यहाँ पे, ठीक है। क्या करता है, इंडोर लाइटिंग के लिए काम करता है। मेरे पास जो लास्ट लाइट है दैट इज़ वॉल्यूम लाइट। वॉल्यूम लाइट का नाम देखो, नाम ही वॉल्यूम है ना। तो क्या करता है, एमिट्स लाइट विद इन अ डिफाइन 3D वॉल्यूम, जैसे स्फीयर है, क्यूब है। तो देखते हैं यहाँ पे क्रिएट पे गए, लाइट्स पे गए, यहाँ पे मैंने लिया वॉल्यूम लाइट। वॉल्यूम लाइट देखो यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, मैं बस देखो अभी यहाँ पे मैं बस चीज़ है तो मैं बस यहाँ पे इसको मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, Ctrl+D डुप्लीकेट। हाँ यहाँ देखो वॉल्यूम में क्या मिल रहा है, बॉक्स भी मिल रहा है, Ctrl+D डुप्लीकेट। इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल है, मैं यहाँ पे लिखा था जो भाई मुझे यहाँ पे ट्री का देखो, ट्री सिलेंड्रिकल नहीं है यहाँ से देखना। तो मुझे यहाँ पे अगर किसी को हाईलाइट करना हो ना यहाँ पे, तो भाई मुझे यहाँ पे देना है कि मुझे यहाँ पे किसी भी एक एंगल में मुझे हाईलाइट करना हो, तो इस जगह इस शेप पे जैसे कंट्रोल शिफ्ट एंड यहाँ पे क्या करता हूँ मैं बस वर्ल्ड एंड ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। मैं इस वाले शेप को मुझे थोड़ा सा अगर मैनेज करना पड़े तो आई कैन मैनेज लाइक दिस, ठीक है। आइडिया मिल रहा है। अब जैसे ये मेरे पास है स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल के लिए Ctrl+D कर दिया मैंने। एक और भी देख लेते हैं और कौन सा शेप है यहाँ पे, तो कोनिकल भी है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, जैसे मैं देखो कोनिकल है तो कोनिकल को मैंने यहाँ पे लिया। स्पेरिकल है, मुझे किसी स्पेयर पे, जैसे ये स्पेयर देखिए डार्क नजर आ रहा है, मुझे इस पर थोड़ा सा लाइट का इम्पैक्ट देना है तो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आइडिया मिल रहा है। तो स्पेयर पे मैंने ये स्पेरिकल चीज़ है, तो स्पेरिकल पे ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। तो किसी वॉल्यूम पे काम करने वाला है, गॉट इट। सरफेस के साथ देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैंने पार्ट किया यहाँ पे, और जैसे देखो ये वाला पार्ट मुझे दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या W प्रेस कर दिया, काम ऑन W, मुझे इस फ्रेम पे जाकर मुझे काम करना है तो मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पे VN स्नैप करके देख रहा हूँ, या फिर मैं W प्रेस करके ऐसे ले जाऊँगा, R फॉर स्केल। आइडिया मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे दिया, ठीक है। लाइट मैंने थोड़ा सा बाहर रखा है तो बाहर से ये दे, ठीक है। ये पार्ट इसको मैंने थोड़ा इधर रखा, तो आप इसे मैनेज कर सकते हो, जस्ट आपको प्ले करना है। अभी क्रॉस चेक करके देखो मेरे यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है तो मैं इसकी इंटेंसिटी के साथ काम कर सकता हूँ। यहाँ पे इंटेंसिटी कितना है, जैसे ये दिख रहा है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने हल्का सा लाइक क्या कर सकते हैं, रेडिश कुछ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे कुछ करना, जैसे मुझे यहाँ पे दिखे कि कहाँ पे मैंने कौन कौन सा कलर यूज़ किया है, ठीक है। टच में रहेगा तभी आएगा, ओके। तो करो एक बार रेंडर, जब तक रेंडर होता है तब तक हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूजफुल फॉर एटमॉस्फेयर इफेक्ट, एटमॉस्फेयर इफेक्ट के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, वो आपका क्या वॉल्यूम लाइट है, ठीक है। एटमॉस्फेयर पता ही नहीं पता वातावरण जिससे किस टाइप से सीन को आपको बनाना है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये आते हैं आपके 6 लाइटें। इसका हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी। हमने देखा इंटेंसिटी मतलब कलर ब्राइटनेस। डीके क्या है, डीके मतलब जैसे मैंने कैंडल के लिए यूज़ किया ना अभी, तो हम लोग डीके से क्या कर सकते हैं, कम और ज़्यादा। जैसे ए का स्क्वायर होता है, 2 के ऊपर स्क्वायर होता है ना, तो अगर 1 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर तो 2 × 2 4, ऐसे में इंटेंसिटी वैसे बढ़ानी पड़ती है। शैडो है, शैडो कितने टाइप के शैडो हैं, रेटेड शैडो और डीमैप शैडो।
तो मेरे पास यहाँ पे शैडो कितने टाइप के मिलते हैं, 2 टाइप के शैडो मिलते हैं। जैसे दिख रहा है अभी, ये देखो यहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा है, यहाँ पे देखो ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, आइडिया मिल रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ मिलेंगी जब आप उसको टच में लेके जाओगे तो। यहाँ देखो अभी यहाँ पे मुझे देखो ये बहुत फ्लैट सा नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ एम्बिएंट लाइट। दिख रहा है यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, किस टाइप से मैं काम कर रहा हूँ, या इसको मैंने एक सिंपल से एक लैम्बर्ट दे रखा है या ब्लिन दे रखा है यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। फिर ये जो लाइट मैंने जो यूज़ किया ना, एफ फॉर फोकस, दिख रहा है यहाँ पे बस लाइट है, लाइट के साथ आपका अलग अलग चीज़ें भी मिलेंगी, शैडो भी मिलेगा यहाँ पे। तो अभी आपका पहला काम क्या है, जितनी भी लाइट है उसका यूज़ करो, लाइट और शैडो यूज़ करो, ठीक है। फिर जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने अभी रेंडर देखा, लास्ट रेंडर, इस पर क्लिक करो, लास्ट रेंडर मेरे पास ये आ गया, आइडिया मिल रहा है। यहाँ तो नॉइज़ आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे मैंने जो दिया लाइट के सैंपल्स मुझे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर भी अलग अलग लेवल्स हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं रेंडर सेटिंग पे गया, रेंडरिंग करने के लिए कस्टम है, लो क्वालिटी होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाई क्वालिटी करते हैं, ठीक है। तो हाई क्वालिटी में ऑटोमेटिक सब अपने आप सेटिंग आ जाएगा, तो इसका भी स्मूथ आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या देखो, अब ये पार्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे किसी भी सरफेस को अगर मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे किया, ये देखो यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे रोटेशन मैंने क्या कर दिया, रोटेशन पता है ना, 0 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो 0 करने के बाद मैं यहाँ पे देख सकता हूँ भाई मेरे पास इस पर इम्पैक्ट कैसा आ रहा है। लाइटिंग अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अभी यहाँ देखो, मैं अगर इसको यहाँ पे कर रहा हूँ तो कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, सब कुछ क्रॉस चेक करना है कि सरफेस पे टच होने पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसके साथ में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। दिख रहा है यहाँ इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आल्फा स्केल ये मैंने दे दिया यहाँ पे, चल भाई कंट्रोल ए कर दिया मैंने यहाँ पे वाइट है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई भी कलर दे देना है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइक येलो कलर में लेके चलता हूँ पे, ठीक है। कोई भी जस्ट XYZ कोई भी आप कलर पे कर लो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ कलर का इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, देखो यहाँ पे, तो आपको क्रॉस चेक करना है यहाँ पे। लाइटिंग में क्या है, लाइटिंग में आपको ये सब रिसर्च करके देखना पड़ेगा, देखो वैसे यहाँ पे इम्पैक्ट कैसा आ रहा है और चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है आपको, तो हम ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास कुछ चीज़ नज़र आ रही है। अभी शेप्स को आपको समझना पड़ेगा, मैंने इस शेप्स का क्या यूज़ आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे देखा तो भाई यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग चीज़ों को आप अलग अलग वे में आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ भी मैंने अगर आपको लगे ना, जैसे मैंने एक चीज़ बताई आपको यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को डिफाइन करूँ, जैसे यहाँ पे है ना, तो अगर जैसे आप चैनल पर जा रहे हो, चैनल पर आपको मैंने इस हर एक लाइट का मैंने सिंपल सा एक मैंने वीडियो भी बना रखा है, जैसे माया LIGHT लाइटिंग करके सर्च करो ना आप यहाँ पे, तो बहुत कुछ मिलेगा। इसमें प्लेलिस्ट भी है और कई चीज़ें हैं। अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है, लगता है कि आपको बहुत डिटेल में जाना है, तो हर एक लाइट का मैंने एक वीडियोज़ भी बना के दे रखा है यहाँ पे। लाइटिंग का पूरा प्लेलिस्ट आपके पास है यहाँ पे, तो आप इन चीज़ को मैनेज मेंटेन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये आपको पूरा पार्ट दे रखा है यहाँ पे, एक लाइट के बारे में बताया हुआ है कि एक लाइट है, आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट, एम्बिएंट लाइट, हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो वो पढ़ना चाहो तो वही पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी चलो हम लोगों ने देखा लाइट हमने देख लिया। अभी इसके साथ एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, जैसे हमने सब कुछ सेट किया, अभी यहाँ पे देखो शैडो का काम होता है। अब शैडो का क्या काम है, जैसे मेरे पास 2 टाइप के शैडो होते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट राइट क्लिक, मैंने स्पेयर लिया, है ना, ये स्पेयर लिया। स्पेयर को लेके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी इस पर मैं एक और भी काम करने वाला, मैंने आल्फा स्केल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एंड कंट्रोल D कर दिया, तो मैंने स्पेयर बना दिया यहाँ पे। राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक को मैंने दे दिया लैम्बर्ट, दूसरे को मैंने दिया राइट क्लिक एंड असाइन फॉन्ग दे दिया ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो सीन वाइज मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। अभी देखो यहाँ से अगर मैं लाइट यूज़ करता हूँ, मेरे पास अभी जो मैंने लाइटें यूज़ किया उन सबों में शैडो कैसा है, जो पहले देखना पे, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कैसा लाइटिंग और रेंडरिंग का पार्ट है, तो आप इसको पहले ऑब्जर्व करो कि मेरे पास चीज़ें कैसी आ रही हैं और किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे कहाँ है, विच वन, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के शैडो मिले हैं, एक रेडियस है, एक डेप्थ मैप शैडो है। तो आपको याद रहना चाहिए कि आप माया लाइटिंग के अंदर 2 टाइप के शैडो मिलेंगे। जैसे मैंने पहले रेडियस ऑन किया, फिर डी मैप शैडो है। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कलर टेम्परेचर भी है, तो यहाँ पे कलर टेम्परेचर जैसे लाइट का कलर है,
ठीक है, उसका कलर का टेम्परेचर कितना है। जब जैसे आप अगर कोई भी चीज़ मैनेज कर रहे हो तो वार्म कलर कूल कलर होता है ना, वैसे टेम्परेचर भी है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखा है। बाकी देखो इसके अंदर मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी रखा है यहाँ पे। इंटेंसिटी का मतलब दे रखा है, इंटेंसिटी क्या काम करने वाला है, ठीक है। कंट्रोल ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कलर है, कलर क्या डिफाइन करेगा, लाइट कलर, ठीक है। डीके में आपका क्या है, नन है, लीनियर है, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। तो लीनियर में कैसा होता है, लाइट फेड होगा, लीनियर विद डिस्टेंस, ठीक है। ये रियलिस्टिक होता है तो हम लोग क्वाड्रिक ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइट फॉलो रियल वर्ल्ड फिजिक्स, तो रियल वर्ल्ड फिजिक्स यूज़ करना तो क्वाड्रिक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइट फॉल्स ऑफ वेरी क्विकली, बहुत जल्दी क्योंकि यूज़ होता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ यहाँ पे दे रखा है। शैडो अनेबल कैसे करेंगे, ऑन ऑफ बताया मैंने आपको, ठीक है। शैडो में जैसे आपको दिखा, अभी शैडो टाइप्स है, तो टाइप में आपका काम क्या है, फास्टर बट लेस एक्यूरेट, जल्दी होगा लेकिन एक्यूरेट कम होगा, ठीक है। वर्क्स वेल फॉर सॉफ्ट शैडो, सॉफ्ट शैडो के लिए बहुत अच्छा काम करता है। रेड ट्रेस, ठीक है, मोर एक्यूरेट बट स्लोअर, मतलब देखो ये जल्दी करने वाला है लेकिन कैसा है, एक्यूरेट कम रहेगा। ये कैसा है, ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा बट स्लो रहेगा। तो हमें आइडिया मिलना चाहिए भाई इसका पार्ट क्या, अलाउ सॉफ्ट शैडो बाय एडजस्टिंग लाइट रेडियस एंड शैडो रेज। तो ये क्या करता है, अलाउ करता है सॉफ्ट शैडो बाय एडजस्टिंग लाइट रेडियस के साथ एंड शैडो रेज के साथ, ठीक है। तो हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शैडो कलर, ठीक है, शैडो कलर क्या करता है, इसमें शैडो कलर भी है, इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसा शैडो का कलर ब्लैक ही नहीं होता है, हाँ, पता चला हमने ब्लैक ही यूज़ करेगा तो ब्लैक में ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना हम लोग कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे स्विच करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको आपका दिख रहा है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो इसके अंदर कुछ रिफ्लेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये हमने ट्रांसपेरेंट किया, यहाँ पे कई चीज़ दिख रहा है यहाँ पे। अभी अगर मैं इसमें बोलूँ भाई मुझे यहाँ पे कोई काम करना है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक लाइट अगर मैं उठा के लगा दूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, क्रिएट लाइट में आ गया कि मैंने स्पॉट लाइट लगा दी। स्पॉट लाइट ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, रोटेशन दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, देखा यहाँ पे। अभी ये जो मैंने यहाँ पे लाइट का रोटेशन दिया, यहाँ पे मैंने कोन एंगल बना दिया यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। आईटी करते हैं, इसका जो शैडो है वो क्या करते हैं, डेप्थ मैप नहीं देते हैं यहाँ पे, रेट से, ठीक है। तो अगर मैं अब इसका रेंडर करके देखता हूँ, देखो पहले वाला रेंडर आप देख लेना, यहाँ पे सेव कर लेते हैं यहाँ पे, तो दोनों का शैडो देखो ये कैसा है। उसके बाद अभी आप यहाँ से आप करोगे, मैनेज करोगे तो आपका यहाँ काम आ जाएगा। एक चीज़ और भी करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे जब रेंडर करता हूँ ना, यहाँ पे कैमरा है, ठीक है। कैमरे के अंदर यहाँ पे अगर देखोगे इन्वायरमेंट मिलता है, इन्वायरमेंट में ब्लैक कलर होता है। आप इस ब्लैक को ना डार्क ब्लू कर दो आप यहाँ पे, तो ओवरऑल जो पीछे का स्काई जैसा भी इम्पैक्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग फोटो में करते थे ना भाई, नाइट दिखाने के लिए ब्लू दिखा देते थे, तो वो सारा काम भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे अभी ये रेंडर निकल रहा है, रेंडर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। हमने देख लिया, इसमें देखो लाइट में क्या क्या, लाइट एंगल में क्या क्या है, स्पॉट लाइट एंड एरिया लाइट, ठीक है। कोन में क्या है, सॉफ्ट लाइट ऑनली, ठीक है। इमिट स्पेकुलर, इमिट डिफ्यूज क्या काम करता है, डिफ्यूज मतलब इक्वली स्प्रेड होता है। इमिट स्पेकुलर जैसे हमने व्हाइट से लाइन दिख रहा था ना पे, वो स्पेकुलर है। फॉग हमने भी देखा, फॉग क्या होता है, ग्लो भी देखा हम लोगों ने, जो हमने बॉल पे स्पेयर पे हमने कर लिया, तो ग्लो इफेक्ट भी हमने देखा कि भाई लाइट फॉग है जो क्रिएट क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक फॉग अराउंड द लाइट, ठीक है, लाइट के अराउंड कर सकता है। ग्लो क्या है, एड्स अ ग्लो इफेक्ट टू द लाइट सोर्स। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे नहीं, तब तक हम लोगों ने कर ही लिया, आइडिया मिल रहा है। तो ये इतने पॉइंट्स हम लोग एक बार कवर अप कर लेंगे तो हमारा एक आइडिया मिल जाएगा। बेसिक्स में सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे देखा, और अभी आपको इन सब का भी यूज़ पता चला होगा, कलर थ्योरी का यूज़ पता चला होगा, लाइट एंड शैडो का यूज़ पता चला होगा, एंड कंपोजिशन का यूज़ पता चला होगा। तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हो आप यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करेंगे और चीज़ों को कैसे फुलफिल करेंगे यहाँ पे। और आपको एक आइडिया और भी दे दिया मैंने यहाँ पे क्या मिल रहा है कि देखो यहाँ पे इसका शैडो कैसा है, इसका ट्रांसपेरेंट शैडो आ रहा है क्योंकि हमने इसका रेटेड शैडो यूज़ किया, और इसका कैसा है, ऐसा है ना। अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे कोन एंगल सिर्फ इतने ही करके दूँ तो मेरे पास ज़्यादा बेटर देखेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा पार्ट कोन एंगल को मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखूँ मेरे पास कैसा होता है, जब मैं यहाँ पे काम कर रहा होता है ना पे, तो R4 स्केल कर मैंने लंबा भी कर सकता हूँ पे, ठीक है। इंटेंसिटी मैंने किया कोन एंगल से मैं इतना एंगल रखता हूँ पे, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें मेरे पास ऐसी भी आने वाली है और ऐसे भी मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बैलेंस करके रेंडर निकालता हूँ, कैसे, ये मैंने कर दिया यहाँ पे, देखा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ देखो ग्रिड काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1-2 ग्रिड मैंने छोड़ दिया, 2 ग्रिड छोड़ के देखो तो बैलेंस हो जाएगा। लेयर्स एंड ऑल दोस थिंग।
देन आप रेंडर निकाल के दे सकते हो। तो आपका एक फाइनल रेंडर हम लोग यहाँ पे निकाल के आउटपुट दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर? एनीवन, एनी डाउट? समझ में आया? बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको जो भी चीज़ चाहिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ये वीडियो भी मैं आपको ऐड ऑन कर दूंगा, और चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर लेंगे तो हमारे पास काम हो जाएगा। बाकी आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। क्या है, ठीक है, बेसिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट शेडो को पढ़ना, यहाँ पे आपको देखेगा बेसिक कंपोजिटिंग है, कलर थ्योरी है एंड माया लाइटिंग है। इसको आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। और इसके साथ साथ में अगर आपको मैं बताऊँ, आपको चाहिए ना रियल लाइफ में थोड़ा सा काम करना है, तो ये तो लाइटिंग की कुछ टेक्निक्स है ये वाला, ठीक है। इस लाइटिंग की टेक्निक को आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइटिंग टेक्निक एक यहाँ है, एक लाइटिंग टेक्निक आपके पास यहाँ पे है। इसमें मैंने रियल रेफरेंस के साथ मैंने दिखा रखा है कि आप शैडो कैसे मैनेज कर रहे हो। जो शैडो की जो गलतियाँ होती है ना, आप जब VFX का काम करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप जब जाओगे ना VFX में, तो लाइटिंग आर्टिस्ट को इसमें ज़्यादा चैलेंजेस मिलते हैं। तो आपको मैच करने की टेक्निक आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। ये बात दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो आप ऐसी चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्या काम करने वाले हो और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो गॉट इट? इन दोनों को एक बार देख लोगे तो आइडिया मिल जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, आप चीज़ों को कैसे मैनेज करो। देन देखो यहाँ पे धीमे धीमे रेंडर आना स्टार्ट हो गया। शैडो का भी हमने कॉन्सेप्ट देखा, यहाँ पे हमने फॉग का भी देखा, ठीक है। यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट देखा कैसे लाइट आ रहा है, बेसिक सेप भी नज़र आ रहा है, हम चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन कर पा रहे हैं और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो इसमें तो रिफ्लेक्शन का पार्ट भी आ रहा है, ठीक है भाई। तो अभी इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, देखो ठीक है। एंड ग्लो भी आ गया। तो ये हमारा एक बेसिक आउटपुट है जिसमें हमने देखा कि बेसिक लाइट को कैसे यूज़ करके छोटा सा सेटअप बना सकते हैं यहाँ पे। Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce you to the world of multimedia mastering, where creativity meets animation and technology knows no bound. So, we CTRTs all-rounder launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation, lighting and visual effects. Google Learn with CGArtistAllrounder.com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic world. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on CGArtistAllrounder.com.